दो बार काले पानी की सजा सुनाई जिसे, वो है सावरकर, वो है सावरकर। गणेश देशभक्त जैसे मिले भाई जिसे, वो है सावरकर, वो है सावरकर। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं अपने योद्धाओं या फिर धर्मरक्षकों को लोगों तक पहुंचा सकूं, एक मंच दे सकूं, उनकी गाथा लोगों तक पहुंचा सकूं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला, सब कुछ अपने आप मेरे को रास्ते बनाने पड़े अपने लिए। नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जो घोर सनातनी के नाम से विख्यात है। नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और राम राम। जय श्री राम। आप कलाकार तो हो ही, लेकिन आप एक गीतकार हो, संगीतकार हो और निर्माता भी हो जी। और आज हम आपसे जुड़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि 26 फरवरी को सावरकर जी का आत्मार्पण दिन है और उस दिन आप सावरकर जी पे बनाया हुआ एक रैप रिलीज करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस बात के लिए और आपसे पूछना चाहूंगी कि सावरकर जी पे रैप बनाए, ये आपके मन में कैसे आया? और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा। और आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया और इनवाइट किया, और साथ ही दुर्गा ताई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सावरकर जी के बारे में कुछ बोलूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दुर्गा ताई से काफ़ी लंबे समय से बात हो रही है, तो उन्होंने आपके कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और बताया कि कैसे आप सावरकर जी के पोते जो हैं उनके साथ पिछले कई वर्षों से हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है। तो आपकी विचारधारा जो है आज के यूथ को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है और उनमें से मैं भी एक हूँ, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रहेगी बात सावरकर जी की, तो उनकी जो मूवी थी रणदीप हुड्डा जी ने बनाई थी, वीर सावरकर करके, तो उसको देखा मैंने और उससे मेरे को थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैंने उनके बारे में पढ़ना और रिसर्च करना स्टार्ट किया। आपने कहा कि आप हमसे प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जब ये रैप की बात हुई तो दुर्गा ने हमें आपसे जोड़ दिया। उस वक्त हमारे साथ सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा काम है कि जो भी सावरकर जी के लिए काम करता हो, सावरकर जी के विचार आगे ले जाने के लिए काम करता हो, उनके साथ हम रहे, तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। शायद दर्शकों को ये लगता होगा कि घोर सनातनी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि घोर सनातनी इसमें विश्वास रखते हैं कि चेहरे के बजाय वो अपने विचार आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देती हूँ और आपको ये पूछना चाहूंगी कि जब लोग सनातन धर्म का नाम नहीं लेना चाहते, मैं हिंदू हूं कहना नहीं चाहते, उस वक्त आपने घोर सनातनी ये नाम कैसे ले लिया? घोर सनातनी के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, उनका नाम है लवनीश खत्री। तो मेरा पहला जो गाना था सत्य सनातन, उसका नाम ही सत्य सनातन था। तो उसका नाम हमने जब डिसाइड किया तो स्टेज नेम डिसाइड नहीं था कि मैं किस नाम से अपना गाना डालूंगा, और वो मेरा पहला गाना था। तो बहुत सारे मेरे पास चैनल थे जिन पे मैं डाल सकता था, बट हमारा डिसीजन यही था फाइनल कि अभी फेस को रिवील ना किया जाए और अपना नाम बदल कर काम किया जाए। तो फिलहाल आया कि घोर सनातनी कैसे रखा गया, तो सनातनी हम अपने आप को कहते हैं, सनातन धर्म से है, तो कट्टर से भी कट्टर होता है, उसको घोर सनातनी बोल दिया जाता है। तो ऐसे घोर सनातनी पड़ गया और चैनल का नाम वो कंटिन्यू रखा गया। इस कट्टरता की हिंदुओं को जरूरत है। मैं ये पूछना चाहूंगी, जब आपने ये नाम लिया तो आपको विरोध हुआ, घर से कैसे रहा और आपको सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, विरोध की बात है तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं असल जिंदगी में कुछ और आइडेंटिटी लेके घूम रहा हूँ और स्टेज वर्क पे कुछ और आइडेंटिटी लेके घूम रहा हूँ। मेरा कहने का अर्थ है कि मेरे आसपास वाले लोगों को ज्यादा नहीं पता कि घोर सनातनी कौन है।
जैसे कि यूट्यूब पे मैंने अभी तक रिवील नहीं कर रखा है, तो अपने आसपास भी लोगों को ज्यादा बता नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं अपने निजी जीवन को प्राइवेट रखना पसंद करता हूँ और अपनी फैमिली के साथ अपना जीवन पूरी तरह से खुल के जीना चाहता हूँ। और रहेगी सपोर्ट की बात, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी धर्म पत्नी जो है वो मुझे करती है, और उन्होंने ही मुझे इस लाइन में सबसे ज्यादा प्रेरित किया है कि आप अपना कार्य कीजिए। घर से सपोर्ट हो तो ही काम हो सकता है। जी और आप जो कह रहे हैं कि आपको विरोध हो रहा है, तो जी। उसका आप कैसे सामना कर रहे हैं? विरोध का सामना करने का सबसे बड़ा मेरा हथियार है कि मैं वीर योद्धाओं की गाथाएं पढ़ता हूँ और शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ता रहता हूँ। उन पे अभी मैंने रिसेंटली एक गाना बनाया है छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और बहुत जल्द मैं शंभाजी महाराज पर भी अपना एक गाना लेकर आ रहा हूँ। तब मुझे आपकी फिर से जरूरत पड़ेगी और आपको फिर से मैं याद करूंगा, और आप मुझे मदद कीजिएगा उसमें, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, तभी मैं सावरकर जी के बारे में कुछ लिख पाया हूँ। तो बिल्कुल, हम तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि जी आप इतना नेक काम कर रहे हो, तो आपके साथ तो रहना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रैप लिखना शुरू किया, तो जी उसकी शुरुआत कब हुई? कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हो? देखिए, गीत लिखने का तो मैं नहीं कह सकता, रैप करने का भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे कविताएं लिखने की जो शुरुआत है वो मेरे बचपन से हो गई थी। मैं स्कूल में जब था, हॉस्टल में था, तब मैं अपनी कविताएं लिखता था, और धीरे धीरे फिर मुझे उनको गीतों में फिर की आदत पड़ गई। और तब भी मैं अपने आप को रैपर या सिंगर नहीं मानता था, क्योंकि मैं समझता था कि मेरी कविताएं सिर्फ मैं लिखूं या फिर गाने लिखूं और उसको गाए कोई और। पर जब मुझे कुछ नहीं लगा कि मेरे गानों को कोई अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, तो मुझे खुद ही सामने आना पड़ा। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे पॉप सिंगर्स है, रैपर्स है, जो जी दिल को छूने वाले गाने बनाते हैं, जी लेकिन आप तो जुड़े रहे सनातन धर्म से। इसके जी। क्या वजह है? देखिए, यूथ को सही राह पे और गलत राह पे ले जाना हमारे हाथों में है। आज का यूथ बहुत जल्दी प्रेरित होता है, खास करके जो वो सोशल मीडिया पर देखता है। अभद्र भाषा फैल रही है, नशों का प्रमोशन चल रहा है सरेआम, गानों में हथियारों की बात हो रही है, गुंडागर्दी की बात हो रही है, और उसमें लड़कियों को नचाया जा रहा है। तो यूथ अगर कोई एक कलाकार बनना चाहेगा, उनको देख के वो यही सोचेगा कि मुझे भी ऐसे ही गाने बनाने चाहिए, अधनंगे और नशे करने वाले और हथियारों वाले। लेकिन कोई ऐसा बंदा है अगर सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सनातनी गाने बना रहा है, योद्धाओं को ट्रिब्यूट दे रहा है, और सावरकर जैसे जो हमारे वीर योद्धा हैं उनको ट्रिब्यूट दे रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे आर्टिस्ट भी बहुत है जो कि हम लोगों से सीख कर आगे आएंगे और वो इस सनातन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे ऊपर है, हम अपने यूथ को क्या सिखाना चाहते हैं, बस। क्या आपके बचपन की कोई ऐसी घटना है जिसके कारण आप ये काम करने के लिए प्रेरित हुए? देखिए, कलाकारी का जुनून बचपन से ही था। कभी पेंटिंग का रहा है, चित्रण का, तो कभी कविताएं लिखने का रहा है, फिर उसमें डांसिंग का लगा लीजिए, और अभिनय नाटकों का रहा है। फिर करते करते यहाँ रैपर तक मेरी जर्नी बहुत इजी नहीं रही है। मतलब मुझे किसी भी प्रकार से घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं मिला। कह सकता हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला, सब कुछ अपने आप मेरे को रास्ते बनाने पड़े अपने लिए। तो थोड़ा जर्नी काफी टफ रही है। तो वो चीजें मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई आर्टिस्ट मुझे मिलेगा जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने वो चीजें देखी हुई हैं कि क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। तो वो चीज है कि कुछ कलाकार बनने के लिए बहुत सारे चीजों में से सबसे पहले अपने समाज से लड़ना पड़ता है, अपने आसपास वालों से। वही दुर्भाग्य की बात है कि जी हम हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़ना पड़ता है। जी आपने भगत सिंह जी के गाने से शुरुआत की और अब सावरकर जी के गाने तक आप आ गए हैं, जी। तो ये यात्रा कैसी रही? मेरा जो भगत सिंह जी का गाना मैंने बनाया था वो भगत सिंह जी की जीवन गाथा से प्रेरित होकर मैंने बनाया था। और फिर उनके बाद मैंने रविंद्र कौशिक जी है, जिनको ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है भारत में, गंगानगर के रहने वाले थे और रॉ के एजेंट थे वो, लेकिन हमारी सरकार ने उनके शव तक को लेने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे योद्धा है या फिर हमारे धर्म रक्षक है जो कि कहीं ना कहीं इतिहास में अपने आप को समेट के बैठे हैं, या फिर कह सकते हैं उनको आगे ही नहीं लाया गया। तो किसी को तो उनका कार्य करना था। तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं अपने योद्धाओं या फिर धर्म रक्षकों को एक
लोगों तक पहुंचा सकूं, एक मंच दे सकूं, उनकी गाथा लोगों तक पहुंचा सकूं। हरियाणा की जो सामाजिक और राजकीय परिस्थिति है वो आपके गानों को कैसे प्रभावित करती है? हरियाणा देखिए जान और शान है हमारी। हरियाणा में रहते हैं, प्राउड है कि प्राउड से हम खुद को हरियाणवी बोलते हैं। रणदीप हुड्डा जी भी है, वो हरियाणा से ही है। और बहुत सारे ऐसे उम्दा कलाकार हैं जो कि हरियाणा से आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे खेल जगत में हो, चाहे खेती बाड़ी के जगत में हो, चाहे अपने बॉलीवुड में हो। बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं। इवन अपनी कल्पना चावला जी जो थी वो भी हरियाणा की ही रहने वाली थी। तो मुझे बहुत प्राउड होता कि मैं हरियाणा की इस मातृभूमि से हूँ। और इसी से प्रेरित होकर मैंने अपनी बेटी का नाम भूमि रखा है, मातृभूमि से प्रेरित होके। और आसपास देखो हर तरह के लोग रहते हैं मेरे पास, जो है मेरे आसपास जो लोग हैं वो गलत भी है और सही भी है। चूज मुझे करना, मुझे किन लोगों में बैठना है। तो मैं अपनी ऑडियंस और अपने जो चाहते हैं उनके साथ रहता हूँ। आपने जब शुरुआत की तब जी आपको लगा था कि आप इतने आगे तक चले जाएंगे? जी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरी जर्नी यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि जो मेरा पहला गाना था वो सत्य सनातन था, जिसमें मैंने सनातन की बात की थी और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाए थे, जिसमें मैंने बहुत सारे धर्म रक्षकों को ट्रिब्यूट दिया था, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिए थे। और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसकी मैंने बात की थी, चाहे गौ हत्या की बात की जाए या झांसी रानी की वीर वीर बखान की बात की जाए। मैंने हर तरह की उसमें बात कर रखी है। और वो 8 से 7 मिनट का गाना था, और वो नए चैनल पे इसलिए भी डाला गया था कि यकीन नहीं था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ना चला तो कहीं मेरे आसपास घूम के ना मेरे पास वापसी आ जाए, और जो मुझे ऑडियंस चाहिए उस तक पहुंच गया तो मैं अपना चेहरा रिवील करूंगा, नाम रिवील करूंगा। अगर ये यहीं तक रह गया तो मैं इसको यहीं पे दबा के रख दूंगा। तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी जर्नी इतनी बढ़िया चलेगी। और भगवान की दया से आज 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। क्या बात है! जैसा आपने कहा कि ईश्वर की इच्छा हो कि आप जी ये काम करें, आज आप कई युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जी। लेकिन आपका प्रेरणा स्थान कौन है? देखिए ऐसा है कि योद्धाओं में अगर बात करूं तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, और छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री बप्पा रावल जो अपने हैं राजस्थान से, ठीक है, और महाराणा रंजीत सिंह पंजाब से, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ये मेरे हमेशा से प्रेरणा के रूप में मैं इनको देखता आया हूँ और हमेशा देखता भी रहूंगा। और इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मैं इनको अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। लेकिन स्कूलों में तो इनके बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता, तो यही आप तो ये बात है, कहाँ से सीख गए? आपने कहाँ से पढ़ा? यही तो बात है, स्कूलों में इनके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया। जब सावरकर जी की मूवी आई, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि सावरकर जी की मूवी आई तो मुझे लगा कि सावरकर जी ने इतना अगर देश के लिए किया है तो इनके बारे में किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो उस चीज की जिज्ञासा मेरे को इतनी डीप ले गई, पढ़ते पढ़ते मैं उनके कुछ आर्टिकल देख रहा था, उनके कुछ जो फैन है या उनको चाहने वाले हैं, जो यूट्यूबर है, उनके प्यार में, उनके समर्पण में जो वीडियोस बना रहे हैं, मैंने उनको देखा और उनका निचोड़ निकाला कि सावरकर जी ने जो बलिदान दिया है वो अ, उसका कर्ज सारे जीवन नहीं उतार सकते, हम 5 जन्मों में नहीं उतार सकते। तो उनकी जो यातनाएं थी या उन्होंने जो पीड़ा सही है देश के लिए, वो लोगों के सामने कौन लाएगा। तो किसी ना किसी को वो जिम्मा उठाना था। और मुझे लगा कि मेरे को बहुत खुशी होगी और मुझे गर्व होगा कि मैं उनमें से हूँ जो सावरकर जी के ऊपर एक रैप गीत बना सकूं। आप जो गाना बनाते हो तो जी उसकी प्रोसेस कैसे रहती है? मतलब आप जब गाना लिखते हो, फिर उसका संगीत बनाते हो, फिर उसका रिकॉर्डिंग करते हो, तो इसमें कितना समय जाता है? देखिए मैंने आपको बताया कि सब कुछ टाइम के ऊपर है। अगर टाइम है बंदे के पास और मेंटली फ्री है, डिप्रेशन नहीं है कोई भी, तो बंदा गाना 15 मिनट में भी लिख लेता है। और कई बार पूरा पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ, कुछ भी लिखने का मन नहीं करता। और कई बार रात के 12-1 बजे के बाद स्टूडियो में बैठता हूँ और कलम चलने लगती है अपने आप ही। और रही रिकॉर्डिंग की बात, तो रिकॉर्डिंग सबसे लास्ट प्रोसेस होती है। पहले लिखा जाता है, फिर उस गाने को एक संगीत में पिरोया जाता है, एक बीट या रिदम तैयार की जाती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है। अगर करने पे आऊं तो एक दिन में भी पूरा गाना तैयार कर लूं, और ना हो तो 7 दिन में भी नहीं होगा। यही प्रतिभा होती है कि उसके जी मन में हो तो ही वो आपसे काम करवाएगी। और जी जी दूसरी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि आप कहते हैं कि आपको डिप्रेशन आता है,
जी। जरूर आता होगा, क्योंकि आपको तकलीफें दी जाती होंगी, आपको विरोध किया जाता होगा। लेकिन मैं आपको सुझाना चाहूंगी कि आप सावरकर जी की जो किताब है, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, मेरा जी। आजीवन कारावास, ये जी। जरूर पढ़ लीजिए। तो अवश्य। आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा। और जी। मैं चाहती हूँ एक्चुअली कि हर बच्चा बचपन में ये पुस्तक पढ़े, जी। क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी यातनाएं झेली है। तो जो हम आज सह रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं आप है। जरूर वो पुस्तक पढ़ लीजिएगा, मैं जी। आपको वो भेज दूंगी। जी, धन्यवाद। आपने जो पहला गाना बनाया था, उसकी एक जी। झलक सुनाइए। और मेरा पहला गाना इस चैनल पर और सनातन जो लाइन है इसमें, मेरा पहला गाना था सत्य सनातन। और उसके कुछ बोल इस प्रकार हैं। मैं राजा भरत का वंशज हूँ, भारतवासी कहलाता हूँ। जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं राजा भरत का वंशज हूँ, भारतवासी कहलाता हूँ। जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये उसके कुछ बोल थे। यही विचार हर भारतीय ने अपने मन में ठान लेनी चाहिए, इस विचार की हम भारतीय है, जो नहीं हो रहा है। आपने जो सावरकर जी पे गाना बनाया है, वो जी। कौन से चैनल पे आएगा और आप कब रिलीज करने वाले हो? और देखिए वो गाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। पर मुझे अभी भी लग रहा है मुझे उसमें थोड़ी सी खामियां हैं, वो सुधारने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि गाना बनाया और डाल दिया। मेरे को ऐसा है कि वो कोई सुने तो उसमें फील करे कि हाँ इस बंदे ने वाकई में अपने दर्द को पिरोया इस गाने में। तो सावरकर जी की वो पीड़ा है, उनका वो योगदान है, वो झलकना चाहिए उस गाने से। तो आज रात तक मैं उस गाने को फाइनलाइज करके सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए रेडी करके डाल दूंगा। और रहेगी यूट्यूब की बात, तो वो मेरे भूमि रैकेट जो कि चैनल है उस पे आएगा। और 26 तारीख को मैं डालने का उसको सोच रहा हूँ, क्योंकि सावरकर जी का आत्मसमर्पण दिवस है 26 तारीख को। तो उस दिन उसको डालेंगे। और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल म्यूजिक, सभी पे वो गाना सुनने को मिल जाएगा। आपके चैनल का जो नाम है भूमि रिकॉर्ड, वो जी। कैसे आपने लिया? भूमि रैकेट, सबसे पहले तो मेरी बेटी है जो उसका नाम भूमि है। और मैंने बताया कि पहले ही बता चुका हूँ, भूमि, मैं मातृभूमि से इंस्पायर होकर मैंने अपनी बेटी का नाम भूमि रखा है। और पुत्र का नाम ओम रखा है। ठीक है। ताकि जो भी भगवान का नाम नहीं भी लेता है, नास्तिक आदमी भी अगर एक बार ओम बोल देगा तो कहीं ना कहीं वो सनातन का हिस्सा बन जाएगा। ये कारण था भूमि रैकेट रखने का मेरे चैनल का। और उस पे मैं अपने योद्धाओं के और क्रांतिकारियों के ही गाने लाने वाला हूँ आने वाले वक्त। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं? और देखिए मैं एक रैपर और लिरिसिस्ट और कंपोजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मैं कभी भी उनको फोर्स नहीं करूंगा कि बेटा आप इस लाइन में आओ। मेरे बच्चे का दिल करता है कि वो पेंटर बनेगा, तो वो पेंट करके भी योद्धाओं की तस्वीरें लोगों के आगे ले जा सकता है, अपने इतिहास को दिखा सकता है। हर फील्ड में, हर लाइन में स्कोप है। तो बच्चे जिस लाइन में जाना चाहेंगे मैं उन पे कभी भी प्रेशर नहीं बनाऊंगा। और रह गई बात बच्चों के सनातन के साथ जुड़ के रहने की, तो मैं हर मंथ कहीं ना कहीं अपने मंदिर में जाता रहता हूँ। जैसे कि राजस्थान में बहुत प्रख्यात मंदिर है सालासर बालाजी हनुमान जी का। और उसके अलावा खाटू श्याम जी आपने सुना होगा, कलयुग के भगवान जिनको बोला जाता है। वो महाभारत के जो बार्बरिक थे उनका शीश वहां पे प्रकट हुआ है, तो वहां पे ले जाते रहते हैं। तो जो भी हमारे सनातन के मंदिर हैं, चाहे 52 शक्ति पीठ है, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग है, या 4 धाम है, मैं सबकी यात्रा अपने बच्चों को कराऊंगा, वहां पे उनको उनसे जोड़ूंगा। और जब तक मेरा जीवन है ये मैं कार्य करता रहूंगा। इवन मेरा एक और थॉट है कि चंद्रशेखर आजाद जो थे, उनका जो शहीद जहाँ पे वो हुए थे, जिस पार्क में जो पेड़ के नीचे उन्होंने अपने आप को शूट किया था, मैं वहां पे भी जाना चाहता हूँ। उसकी जो रज है या उसकी जो माटी अपने माथे पे तिलक के रूप में लगाना चाहता हूँ। और मेरे बच्चों को एटलीस्ट एक बार ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं के स्थानों पे लेके जाऊंगा, जिससे वो अपने गौरव को पहचाने कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो वीर योद्धा है, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या बलिदान दिए। अगर आप अपने बच्चों को ये सब सिखा रहे हो, जी। तो वो सनातन धर्म का ही काम करेंगे, देश के लिए ही काम करेंगे। जी। क्योंकि घर से जो संस्कार होते हैं, वही जी। बच्चों को आगे उसी दिशा में ले जाते हैं। जी। मुझे बहुत गर्व है आप पे कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। आप जी। मेरे बेटे से भी छोटे हो,
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी युवा पीढ़ी इस देश में कुछ काम कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की मिट्टी में ही कुछ विशेष होगा, क्योंकि रणदीप हुड्डा जिन्होंने वीर सावरकर जी पे चित्रपट बनाया वो भी हरियाणा से है, और आप भी हरियाणा से हो। जी जो काम हम वर्षों से कर रहे हैं, सावरकर जी की विचारधारा दूर दूर तक पहुंचे, जो काम हमसे नहीं हो पाया वो रणदीप हुड्डा जी के चित्रपट ने कर दिखाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो काम कर रहे हैं, सावरकर जी पे रैप सॉन्ग आपने बनाया है, वो भी दूर दूर तक पहुंचेगा। और आपकी जो इच्छा है कि वीर सावरकर जी के विचार युवा पीढ़ी तक पहुंचे, वो जरूर सफल होगा। अभी अंत में हम वो गीत आपसे सुनना चाहेंगे, उसकी कुछ पंक्तियां आपसे सुनना चाहेंगे। जी, मैं आपको पूरा गीत तो नहीं सुना पाऊंगा, किंतु मैं 4 पंक्तियां जो शुरू की हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। 2 बार काले पानी की सजा सुनाई जिसे, वो है सावरकर, वो है सावरकर। गणेश देशभक्त जैसे मिले भाई जिसे, वो है सावरकर, वो है सावरकर। भगत सिंह के सीने में आग लगाई जिसने, वो है सावरकर, वो है सावरकर। बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा पाई जिसने, वो है सावरकर, वो है सावरकर। ये शुरुआती लाइनें हैं। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में खुद ही अपनी आवाज में डायलॉग भी डब किया है, जो कि सावरकर जी का है और उनके साथ बाबा जी की कन्वर्सेशन है। तो वो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआत में डाला एक डायलॉग। तो उम्मीद करता हूँ ये गाना आज के युवा को पसंद आएगा, और खास करके जो लोग सावरकर जी को नहीं जानते वो उसके बारे में और जानने के इच्छुक होंगे। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने रणदीप जी की मूवी देख के और डीपली जाके रिसर्च की है, तो इस गाने को सुनकर आज का युवा और ज्यादा प्रेरित होगा, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गाने बनाएगा। और अगर दर्शक के रूप में भी सुनेगा तो कम से कम वो उनकी मूवी जरूर देखेगा, रणदीप हुड्डा जी की। जी, मैं इसके लिए तथास्तु कहूंगी कि जी आपके मन में जो है वही होगा। राष्ट्र और धर्म के प्रति आपका जो जुनून है वो विशेष है। आप हिंदुस्तान पोस्ट से जुड़ गए, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ, और बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जो गीत है, नया गीत है सावरकर जी पे, वो भी उतना ही हिट होगा जितना आपके पहले गाने हुए। फिर एक बार आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जय श्री राम।